एक गहरा सन्नाटा और उस सन्नाटे के बीच बहती बांसुरी की एक तान। जिंदगी की इस भागदौड़ में जहां हर कोई किसी न किसी बात पर सुलग रहा था, वहां मन की शांति कहाँ मिलेगी। आज की इस कथा में सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आपके अशांत मन को सुकून देने वाला महात्मा बुद्ध का एक अनमोल सत्य है। आइए चलते हैं उस दौर में जहां सत्य और शांति का वास था। दोपहर का समय था। सूरज की किरणें धूल उड़ाती पगडंडियों पर पड़ रही थी। महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ शांत कदमों से एक नए गांव की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। बुद्ध के चेहरे पर वही चिर परिचित अलौकिक मुस्कान थी जो किसी भी तूफान को शांत कर दे। तभी गांव के बीच से एक आदमी गुस्से में पैर पटकता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। उसके माथे पर शिकन थी, आंखें लाल थी और वह बुद्ध के विचारों से सख्त नफरत करता था। वह बुद्ध के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। बिना किसी संकोच के उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। वह बुद्ध को ढोंगी, पाखंडी और न जाने क्या क्या अपशब्द कहने लगा। उसके मुंह से लगातार गालियों का जहर बरस रहा था। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद का खून खोल उठा। उनकी मुठिया भींच गई, लेकिन जब आनंद ने बुद्ध की तरफ देखा तो वह हैरान रह गया। बुद्ध अडिग थे, जैसे कोई विशाल पर्वत आंधी के सामने चुपचाप खड़ा हो। उनके चेहरे की शांति भंग नहीं हुई थी। वह व्यक्ति सीखते सीखते थक चुका था। उसका गला सूख गया और सांसें फूलने लगी। जब वह बिल्कुल चुप हो गया, तब बुद्ध ने अपनी झुकी हुई पलकें उठाई। उनकी आंखों में उस व्यक्ति के लिए कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक असीम करुणा थी। बुद्ध ने बहुत ही कोमल और गंभीर आवाज में पूछा, हे मित्र, तुमसे एक छोटा सा प्रश्न है। उस व्यक्ति ने जलाते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है। बुद्ध ने कहा, यदि तुम अपने घर आए किसी मेहमान के लिए बड़े चाव से कोई उपहार लाए और वह मेहमान उस उपहार को लेने से साफ मना कर दे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा। उस व्यक्ति ने बिना सोचे जवाब दिया, कैसा मूर्खतापूर्ण सवाल है। अगर मेहमान ने उपहार नहीं लिया तो जाहिर है वह उपहार मेरे पास ही रहेगा, उसका मालिक मैं ही रहूंगा। बुद्ध के होठों पर एक गहरी मुस्कान उभरी। उन्होंने उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ठीक यही बात यहाँ भी लागू होती है मेरे भाई। तुमने जो क्रोध, जो गालियां और जो कटु शब्द मुझे देने की कोशिश की, मैंने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। बुद्ध आगे बोले, चूंकि मैंने उन्हें लिया ही नहीं, इसलिए वे गालियां तुम्हारी थी और तुम्हारे पास ही रह गई। तुमने मेरा तो तनिक भी नुकसान नहीं किया, लेकिन अपने ही भीतर की क्रोध की अग्नि में तुमने खुद को जला लिया। वह अहंकारी व्यक्ति जैसे भीतर तक हिल गया। बुद्ध के शब्द सीधे उसके हृदय में उतर गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जो व्यक्ति कुछ देर पहले गालियां दे रहा था, वह चुपचाप बुद्ध के चरणों में गिर गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध हमें यही समझाते थे कि गुस्सा एक ऐसा जलता हुआ कोयला है जिसे हम किसी और पर फेंकने के लिए अपने हाथ में उठाते हैं। सामने वाला पर वह कोयले गिरे या ना गिरे, हमारा अपना हाथ सबसे पहले जल जाता है। जब भी कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, मुस्कुराइए और उनके जहर को स्वीकार करने से मना कर दीजिए, क्योंकि आपका मन ही आपका सबसे बड़ा साम्राज्य है।